जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के क्लास में हम नाउन एंड द नंबर सीखने वाले हैं। यह क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, स्कूल के बच्चों के लिए भी और जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन के बारे में देखा था, यानी नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं नंबर, या नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वचन। इफ अ नाउन tells about one or more than one, it is called number। यानी कि एक नाउन एक या एक से अधिक के बारे में बताए उसे हम क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं, यानी वचन बोलते हैं। जैसे अ बॉय, बॉयज, अ सिटी, सिटीज, अ पेन, पेन्स। मतलब एक या एक से अधिक के बारे में बताया जा रहा है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नंबर, यानी नंबर के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन, प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है? बहुवचन। इसका पहला पार्ट देखते हैं, सिंगुलर नंबर। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाउन सिर्फ एक के बारे में बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर बोलते हैं। जैसे अ स्टूडेंट, एक छात्र, अ वुमन, एक औरत। फिर इसके बाद में देखते हैं प्लूरल नंबर। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नाउन एक से अधिक के बारे में बताए, जैसे स्टूडेंट्स, एक से अधिक छात्र, या वीमेन, एक से अधिक औरत। सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे वोवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। वोवेल का मतलब क्या होता है? स्वर। यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 लेटर होते हैं जिन्हें वोवेल बोलते हैं। वो क्या क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 लेटर्स को क्या बोलते हैं? वोवेल बोलते हैं। फिर इसके बाद में जो बचा हुआ होता है, यानी कि 21 लेटर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। मतलब सिंगुलर से प्लूरल में हमें कन्वर्ट करना है, मतलब एक से अनेक में कन्वर्ट करना है। इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल देखते हैं, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब मोस्टली क्या किया जाता है कि लास्ट में एस जोड़ दिया जाता है सिंगुलर में। जैसे फैन, फैन में एस जोड़ दिया गया, क्या हो गया? फैंस। शर्ट, शर्ट में एस जोड़ दिया गया, शर्ट्स हो गया। डॉग मतलब एक कुत्ता, डॉग्स बहुत सारे कुत्ते। ये सामान्यतः इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसके और भी रूल हैं। रूल नंबर 2, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस या डबल एस या एस एच या सी एच, जिसका प्रोनाउंसिएशन च होता है, या एक्स हो या जेड हो, तो क्या हम करेंगे? ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। क्या करेंगे? ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये सिंगुलर लिखा है, ये प्लूरल लिखा है। इसमें एस, डबल एस, एस एच और सी एच, एक्स और जेड, सबका यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिया गया है। जैसे बस, यानी बसेज, क्लास, क्लासेज। फिर इसके बाद में ब्रश, यानी कि यहाँ पे क्या है? एस एच। इसमें क्या हो जाएगा? बसेज, बहुत सारे बस। इसके बाद में वॉच, यानी सी एच लास्ट में है। इसके आगे हमने क्या लिख देना है? ई एस, यानी कि वॉचेज। लास्ट में क्या है? एक्स, यानी बॉक्स, बॉक्स के आगे हमें क्या लिख देना है? ई एस, बॉक्सेज। फिर इसके बाद में लास्ट में क्या है? जेड आपका। क्विज, क्या हो जाएगा आपका? ये क्विजेज। फिर इसके बाद में देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर हम क्या करेंगे? आई ई एस जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। ए ई आई ओ यू के बाद में जो बचता है उससे हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। जैसे लेडी, इससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हम क्या करेंगे? हटा देंगे, और इसके आगे हम क्या जोड़ देंगे? आई ई एस, तो क्या हो जाएगा? लेडीज। मतलब एक लेडी, बहुत सारे लेडी हो जाएंगी। फिर इसके बाद में क्या होगा? स्टोरी, स्टोरी से पहले क्या है आपका? आर है। आर क्या है आपका? कॉन्सोनेंट। इसमें वाई को हटाकर क्या कर दिया गया? आई ए एस जोड़ दिया गया, यानी कि स्टोरीज। फिर इसके बाद में वाई, यानी फ्लाई। फ्लाई से पहले क्या है? एल। एल क्या है? कॉन्सोनेंट। वाई हटा देने के बाद में क्या हो जाएगा? ये फ्लाइज, यानी आई एस इसमें हम जोड़ देंगे। इसके बाद में सेम एज इट इज बेबी, ये हो जाएगा आपका बेबीज।
इसके बाद में देखते हैं रूल नंबर 4। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले वॉबल हो तो केवल क्या किया जाता है, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है या बनता है। ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले क्या हो, वॉबल हो। वॉबल क्या होता है, AEIOU। जैसे लास्ट में क्या है, वाई है और वाई से पहले क्या है, वॉबल है, यानी कि AEIOU में से कोई एक है तो हम क्या करेंगे, आगे एस जोड़कर प्लूरल बना देंगे, जैसे TOYPOYS। फिर इसके बाद में MONKEY, मंकी, मंकी में क्या होता है, बंदर। इससे पहले क्या है आपका, वॉबल है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका मंकीज। लास्ट में इसमें भी क्या है, डंकी में ई है तो क्या हो जाएगा डंकीज। लास्ट में भी हम इसमें एस जोड़ देंगे। इसमें क्या है, प्ले, इसमें भी इससे पहले क्या है, वॉबल है, क्या हो जाएगा आपका प्लेज। फिर इसके बाद में इसमें भी आपका वॉबल है, डे, इसका क्या हो जाएगा डेज। इसके बाद में देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर CH हो तथा CH का उच्चारण क हो तो सिर्फ S जोड़कर प्लूरल बनता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, CH लास्ट में हो और उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, क होना चाहिए। अगर इस तरीके से शब्द मिले तो हमें क्या जोड़ना है, S जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे मोनार्क, मोनार्क का मतलब क्या होता है, सम्राट। इसमें हम क्या लास्ट में जोड़ेंगे, H, यानी कि मोनार्क्स। फिर इसके बाद में क्या है, स्टमक, स्टमक का मतलब क्या होता है, पेट, यानी कि लास्ट वाला जो है क प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, S, यानी कि स्टमक्स हो जाएगा आपका। क्लियर। फिर इसके बाद में हम देखते हैं, इसमें क साउंड आ रहा है, इसमें भी क साउंड आ रहा है। इसके बाद में देखते हैं अगला रूल, यानी रूल नंबर 6। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ से पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या होगा, ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब कि लास्ट लेटर क्या हो, ओ सब में क्या है, लास्ट लेटर ओ है और ओ से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। मतलब AEIOU को छोड़कर कोई भी लेटर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे T है, L है, G है, R है, क्या ये सभी के सभी कॉन्सोनेंट है। जैसे पटेटो, पटेटो का मतलब क्या होता है, आलू, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसमें हमें क्या जोड़ना है, ES जोड़ना है। क्या जोड़ना है, ES जोड़ना है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, पटेटोज, क्या हो जाएगा, पटेटोज। इसमें भी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है तो इसमें हम लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ES, यानी कि बफेलो, भैंस, बफेलोज, भैंसें। इसके बाद में मैंगो, ओ से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके आगे हम क्या जोड़ देंगे, ES, मतलब मैंगो, आम, मैंगोज, बहुत सारे आम। फिर इसके बाद में हीरो, क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीरोज। अब देखते हैं रूल नंबर 7 को। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर क्या किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको हमें याद करना ही होगा। इससे पहले वाले रूल में हम लोगों ने देखा था कि लास्ट में ओ है और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम लोग क्या जोड़ते थे, ES जोड़ते थे। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है, इसके बाद में भी हमें क्या जोड़ना होता है, यस ही जोड़ना होता है केवल। जैसे फोटो, ये क्या है, ओ है और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका फोटोज। जैसे पियानो, पियानो में लास्ट में ओ है और ओ से पहले क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एस, क्या हो जाएगा आपका पियानोज हो जाएगा। कुछ इसमें नोट दिया हुआ है, इसको देखते हैं। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इनका प्लूरल ES या यस जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कार्गो, कार्गो का क्या हो जाएगा, कार्गोज भी हो सकता है और इसमें लास्ट में ES भी जुड़ सकता है और ES भी जुड़ सकता है, दोनों आपका ये सही है। अब देखते हैं रूल नंबर 8 को। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर F या FE हो तो F या FE को हटाकर VES क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है और इसके बाद में प्लूरल बनाया जाता है। जैसे लास्ट में F हो या FE हो, F को या FE को हटाकर हमें क्या जोड़ देना होता है, VES जोड़ देना होता है तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे काफ, काफ मीन्स क्या होता है, बछड़ा, F को हटाकर क्या जोड़ दिया गया है, VES, यानी कि काफ्स। इसके बाद में क्या है, लीफ, लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ता, F को हटाकर VES जोड़ दिया गया, यानी क्या हो गया, लीव्स। फिर इसके बाद में वाइफ,
इसमें एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ दिया गया, यानी कि वाइफ, यानी हो गया इसका वाइफ्स। फिर इसके बाद में नाइफ में एफ ई को हटाकर वी ई एस जोड़ दिया गया। नाइफ का मीन्स क्या होता है? चाकू। इसके बाद में ये क्या हो जाएगा? नाइफ्स, मतलब बहुत सारे चाकू। अब देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कह रहा है? यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर में ओ हो और ओ के पहले वोवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये। लास्ट लेटर क्या हो और ओ से पहले वॉवेल हो। वॉवेल को मैंने अभी बताया, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या होना चाहिए? ओ से पहले होना चाहिए। जैसे बैम्बू, क्या हो जाएगा ये? बैम्बूज। लास्ट में एस लगाया गया है, यानी कि सबसे लास्ट में क्या है? ओ है, और ओ से पहले क्या है? वॉवेल है। स्टूडियो, स्टूडियो में लास्ट में क्या है? ओ, और ओ से पहले क्या है आपका? वॉवेल है। इसमें क्या जोड़ दिया गया है? एस, स्टूडियोज। इसके बाद में देखते हैं रूल नंबर 10। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके लास्ट में एफ या डबल एफ या एफ ही रहता है या रहते हैं, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं इसका। जैसे रूफ, लास्ट में इसके क्या है? एफ है। क्लिफ, लास्ट में इसके क्या है? डबल एफ है। फिर इसके बाद में सेफ, इसके लास्ट में क्या है? एफ ई है। अगर इस तरीके से होता है तो हम क्या जोड़ते हैं? लास्ट में एस जोड़ते हैं। जैसे रूफ मतलब छत, रूफ्स। फिर इसके बाद में क्लिफ, क्लिप का क्या हो जाएगा? क्लिप्स। लास्ट में हम क्या जोड़ रहे हैं? एस जोड़ रहे हैं। सेफ का मतलब तिजोरी भी होता है और सुरक्षित भी होता है। यहाँ पे सेफ का मतलब तिजोरी लिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? सेफ्स। लास्ट में एस जोड़ दिया गया। रूल नंबर 11 क्या कर रहा है? कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके बीच के वोवल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे माउस, माउस का क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइस। बीच में क्या कर दिया गया है? बदल दिया गया है। फिर इसके बाद में मैन, मतलब एक आदमी, इसमें ई कर दिया गया है ए की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? मेन। मेन का मतलब बहुत सारे आदमी। कुछ एग्जाम्पल इधर भी लिया गया है। जैसे वुमन, वुमन का मतलब एक औरत। वीमेन, वीमेन का मतलब बहुत सारी औरतें। जैसे एक को हटाकर ई रख दिया गया है। टूथ, टूथ का मतलब क्या होता है? दांत। डबल ओ को हटाकर क्या कर दिया गया है? डबल इन, यानी कि टीथ, बहुत सारे दांत। फिर इसके बाद में देखते हैं रूल नंबर 12। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में ई एन या आर ई एन जोड़कर क्या किया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब एक बच्चा होता है और इसमें आर ई एन जोड़ देंगे, यानी कि चिल्ड्रन हो जाएगा, मतलब बहुत सारे बच्चे। ऑक्स, ऑक्स में हम क्या जोड़ देंगे? ई एन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ऑक्सन, मतलब बैल, बहुत सारे बैल। अब देखते हैं रूल नंबर 13 को। 13 रूल नंबर क्या कह रहा है? जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ब में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ये सब क्या है? सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स हैं। जैसे इसमें क्या है? नाउन भी है और इसमें कुछ अदर वर्ड्स है, ये सब आपस में जुड़ गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? कंपाउंड बोला गया है। रूल ये कह रहा है कि इसमें जो मेन वर्ड है, जो मेन वर्ड है उसमें हम क्या करेंगे? एस जोड़ेंगे। ध्यान रखने वाली बात यही है। जैसे सन इन ला, मतलब क्या होता है? दामाद। इसमें सबसे मुख्य जो वर्ड है, यानी कि जो मेन वर्ड है, वो क्या है? सन है। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। तब क्या बन जाएगा? सन्स इन ला। इसमें हम क्या जोड़ देंगे? एस जोड़ देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में है स्टेप सिस्टर। स्टेप सिस्टर में इसमें सबसे मुख्य वर्ड क्या है? सिस्टर। तो सिस्टर में हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? स्टेप सिस्टर। ये नहीं कर देना है कि इसमें सन में एस जोड़ा गया पहले, तो इसमें भी स्टेप में पहले एस जोड़ देंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो सबसे मेन वर्ड होगा उसी में हम एस जोड़ेंगे। क्लियर? इसमें कुछ मुख्य बात है जो नोट में लिखा है। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके लास्ट में मैन रहता है, मैन के वोबल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब जो मैन है, मैन में जो वोबल है, इसको बदल कर क्या किया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन में वोबल क्या है? ए है, तो इसको बदल दिया जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन का मतलब ये नहीं कि जो इंग्लिश बोलता हो, इंग्लिश मैन का मतलब नाउन के रूप में लिया गया है, यानी कि अंग्रेज जो भारत में आए थे। इसमें ए को बदल कर क्या कर दिया गया है? ई कर दिया गया है, तो क्या हो गया? इंग्लिश मैन। फिर इसके बाद में नोबल मैन, इसमें क्या कर दिया गया? ए को हटाकर ई कर दिया गया, यानी कि नोबल मैन। अब देखते हैं रूल नंबर 14 को। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वोबल को बदल कर क्या दिया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। क्या मैंने बोला? जो मेन वर्ड है उसके मिडिल वोबल को,
मतलब जो उसके बीच में वोवल रहेगा उसको बदल कर क्या किया जाएगा, प्लूरल बनाया जाएगा। जैसे इसमें क्या लिखा है, पोस्टमैन। पोस्टमैन में जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड क्या है इसमें, मैन। मैन के बीच में हमें क्या बदलना है, वोवल को बदलना है। क्या बदलना है, वोवल को बदलना है, फिर इसके बाद में प्लूरल बन जाएगा। ये क्या है आपका, वोवल है। ए को हम क्या कर देंगे, ई, तो क्या हो जाएगा आपका पोस्ट मैन। अगला क्या है इसमें, फुटमैन। इसमें मैन जो क्या है, मेन वर्ड है, मेन वर्ड के मिडिल वोवल को बदलकर हम क्या कर दिए, ई कर दिए, तो क्या हो गया आपका फुटमैन। फिर इसके बाद में आ रहा है रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या कह रहा है, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को क्या करना होता है, बदलना होता है, यानी कि बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट में क्या करना है, दोनों पदों को बदलना है, यानी कि इधर वाले को भी और इधर वाले को भी। इसमें क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और इसमें भी क्या हो जाएगा, एस जोड़ दिया जाएगा। मतलब दोनों में क्या करना है, परिवर्तन करना है, बदलना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें ई को बदला गया और इसमें एस जोड़ दिया गया, क्या हो गया, मेन सर्वेंट्स। फिर इसके बाद में लॉर्ड जस्टिस। इसमें क्या हो जाएगा, लॉर्ड्स जस्टिसेस, यानी इसमें क्या जोड़ दिया गया, एस, और इसमें भी क्या कर दिया गया, एस जोड़ दिया गया। फिर इसके बाद में मैन डॉक्टर। मैन में यहाँ पे क्या कर दिया गया, ई कर दिया गया, और यहाँ पे एस जोड़ दिया गया। देखिए मैन डॉक्टर्स। कुछ इसमें मुख्य बिंदु हैं, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जो मैन तथा वुमन से बने होते हैं, लेकिन लास्ट में जो वर्ड होता है या जो लास्ट वर्ड होता है उसमें एस जोड़कर क्या किया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन हैटर। इसमें क्या जोड़ दिया गया है, केवल एस जोड़ दिया गया है, मैन हैटर्स ही हो गया। फिर इसके बाद में क्या है, वुमन हैटर, ये क्या आ जाएगा, वुमन हैटर्स। लास्ट में केवल एस जोड़ा गया है, इधर कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस तरह यह क्लास यहीं पे फिनिश होता है। इसे एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।